जो ये सेकुलर हिंदू हैं ना, अपनी बहन बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, मिशनरी शिक्षा देते हैं, उन लोगों को अंग्रेजी जो मैकाले वाली सिस्टम है वहाँ पे पढ़ाते लिखाते हैं, तो बहुत बड़े खतरे की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ बात करी जाए तो नशे का बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा है। ये जो कि कांग्रेस की ही देन है कि यहाँ के युवाओं को बर्बाद करो, यहाँ के बच्चों को बर्बाद करो, यहाँ की बच्चियों को बर्बाद करो। जो 1950 के पहले या 1947 के पहले मैकाले की जो शिक्षा नीति रही है, जो वो कर नहीं पाया, ये यहाँ के जो नेता हुए हैं 1950 के बाद, वो उसको बढ़ाने का काम किया, अब बढ़ा भी रहे हैं। तो ये मैकाले या मुगलों ने नहीं किया, जो ये कांग्रेसियों ने किया है। पूरी हमारी देश की डेमोक्रेसी को बदल के रख दिया। देश का जो भी हमारा सिस्टम था, राजतंत्र था, उसको बदल के रख दिया। और संविधान को अगर मानने की बात हो रही है तो संविधान को मानो ना सभी लोग, कोई मना नहीं किया है, लेकिन वो संविधान जो बना हुआ है ये 2014 से पहले पूरा इस्लामीकरण हो चुका है। और बात करी जाए कि भारत को कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि इस्लामीकरण से बचा सकती है, क्योंकि इस्लामिक जो यहाँ के लीडर हैं कांग्रेस, वो पूरा अपना मुहिम, अपना पिलर और रक्तबीज छोड़ दिया है। तो ये कभी नहीं बदल सकता है, समझो आप लोग। और यहाँ की जो भी सेकुलर जनता है या नागरिक हैं, तो इन लोगों के अंदर ये कीड़ा मेंटालिटी जो है भर दिए हैं, थोप दिए हैं। अब ये लोग भी नहीं बदल सकते। तो ये तीन बड़े खतरों से हम लोग को निपटना है। पहला इस्लाम, दूसरा कांग्रेस, और तीसरा ये सेकुलर नागरिक। तभी प्रॉपर अपना देश चल पाएगा, तभी संविधान के अगर हिसाब से चलने की बात हो रही है, तभी अपना संविधान के हिसाब से हम लोग चल पाएंगे। अन्यथा जैसे पहले अपने यहाँ राजतंत्र था, तो वैसे ही अपना गुरुकुल की अगर बात करी जाए, पहले हम लोगों का आज के 800 वर्ष पूर्व जो व्यवस्थाएं थीं, वो करने की मांग करें हमारे सनातनी। अगर ये संविधान के हिसाब से चलना है तो सनातनी बोर्ड की बात करें, सनातनी ट्रिब्यूनल की बात करें, तभी जाकर के ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी। वरना जो है सब यहाँ पे सेकुलर दोगले ऐसे हैं कि सब लोगों को अपना स्वार्थ निहित है। अपने बात करी जाए फायदे में कोई बात हो तो अपनी बेटी बहन तक को बेच सकते हैं। इन दोगलों की कोई मतलब औकात नहीं है, ना ही अपने पहचान का ये लोग कुछ समझते हैं। तो इनके यहाँ ऐसा संस्कार मिला हुआ है कि अपने बच्चों तक को ये लोग सौदा कर देंगे जब उनका पर्सनल फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इसको मद्देनज़र रखिए और इसमें जो भी हो सके सुधार करें। और बात अभी करी जाए तो 5,500 करोड़ की अभी जल्द में ड्रग्स पकड़ा गया है। तो ये बात हो रही है कि हुड्डा सरकार की है, कांग्रेसियों का मतलब वो है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे केरला हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स की सप्लाई, या मुंबई की बात करी जाए तो वहाँ पर जैसे मालेगांव है, तो पहले हिंदू वहाँ पे 80% थे, और अब बात करी जाए तो 20% बचे हैं, और मुस्लिम उस समय जो है 20% थे। तो ये सब चीज़ें इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, और अपने यहाँ बच्चों के अंदर अश्लीलता फैलाने का जो कारण रहा है, जो भी कारण है, ये सब अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की वजह से हो रही है। तो जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोग आपको समझाते रहेंगे, आप सभी को समझाते रहेंगे, चाहे वो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आकर के अब कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। योगी जी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, जब वो सब कर रहे हैं, सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं,
और गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अरे भाई, तो भाई वार का प्रतिकार तो करना चाहिए। आप लोग वार का प्रतिकार तो करते नहीं है, और आप लोग और डर सहम के बैठ जाते हैं। अरे भाई, वो सब 20% मान के चलो हैं, जो जनगणना है 10 साल में जनगणना एक बार होती है। तो आए दिन जो उन लोगों का जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो ही तो खतरा है। अब मान चलिए अभी अगला चुनाव होगा ना, तो भाजपा की सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो वैसे भी कहता है कि भाई वो अपना तो बैंक एक तैयार कर रखा है अल्पसंख्यक, यानी जो कि है नहीं वो सब मुसलमान। तो आए दिन डेली, मैंने पहले भी बताया था पूर्व के वीडियो में कि 10,000 से 20,000 लगभग डेली परिवर्तन हो रहे हैं, लालच दे करके। अरे माइनॉरिटी की बात करी जाए तो जो लोग हमारे यहाँ हिंदुओं में भी जो रियली में गरीब है या बिल्कुल असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे संसाधन नहीं है, तो ऐसे लोग जाते हैं यहाँ पे। जैसे चाहे ईसाई को मौका मिला, ईसाइयत फैलाने के लिए जाता है, धर्मांतरण करने के लिए, क्योंकि फंडिंग आती है ना फॉरेन से, 85 देशों से। FCRA के थ्रू 2010 में जो कानून कांग्रेस ने बनाया था, मनमोहन सिंह जो गूंगे की सरकार थी, बल्कि वो पढ़े लिखे थे, इकोनॉमिक्स से थे वो, और इकोनॉमी बल्कि वित्त मंत्री भी रहे राजस्थान में और कई जगह। तो उस गूंगे तक को ये एंटोनो वाइनो, कैथोलिक क्रिश्चियन जो की थी, और फिरोज खान की बहू थी जो कि बालगल थी, वहाँ से आई अयासी में। राजू खान तो अयास थे ही थे, तो गए थे अपना मौज मस्ती करने के लिए, सबको भी पता है। तो वो उससे पसंद आ गई इतना कि भाई उसी को लेके चले आए, अपने यहाँ दुल्हन बना लिए, धर्मपत्नी बना लिए। अब देखते देखते ये है कि ये बताओ कि जब वो कैथोलिक मतलब कट्टर ईसाई होते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन वो, और ये फिरोज खान और गांधी का सिंबल दिया जाता है, तो ये बताओ कि ये कैसे, किस तरह से हिंदू हैं। बताते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं हिंदू हूँ, मंदिर में जाते हैं। और कांग्रेस के कुछ ऐसे सांसद हैं हमारे संपर्क में, कांग्रेस के कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बहुसंख्यक है इसलिए राहुल जाते हैं मंदिर में। हमने पूछा क्यों जाते हैं, तो उन लोगों ने ये जवाब दिया, भाई वोट पाना है, राजनीति करनी है, तो जाना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा झूठा मतलब दिखावा होता है, और यहाँ की हमारी जनता मतलब उसको सच मान लेती है। राहुल गांधी बारंबार कहता है कि जो 370 हमारे यहाँ ख़त्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख के देता है कि मैं इसको दोबारा वापस लेके आऊँगा। और वो हमेशा कहता है कि मैं भारत को इस्लामिक कंट्री बनाऊंगा। बल्कि वो बनाना क्या है, ऑलरेडी सब संविधान ऐसा आपका बना हुआ है ना कि वो सब काम कर चुके हैं, बहुत देर हो चुका है। लेकिन अभी भी समय है, जब जगो तब सवेरा, सभी राष्ट्रवादियों को एक होना पड़ेगा। और जो भी ये लालची और कैरेक्टरहीन नेता हैं जो कि सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण पार्टी से जुड़े हुए हैं या गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको भी राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा और देश हित के लिए इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। हमारे यहाँ बात करी जाए तो 788 सांसद हैं और 4126 विधायक हैं। यानी कि भारत में टोटल अगर हमारे ज़िले की बात करी जाए तो 800 ज़िले हैं, और बात करी जाए तो 28 स्टेट हैं। और उसमें हमारे यहाँ जितने भी भारत के सूरवीर हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, अब मैं तो मान के चलो कि 4126 विधायक हैं,
तो 4126 विधायक में से 3000 तो राष्ट्रवादी होंगे, बाकी तो सब जाहिल हैं, गांव देहात के हैं। अपना घर भरने के लिए चुनाव में भी टिकट लेने के नाम पर लाखों करोड़ों देते हैं, टिकट मिलता है, वसूली करते हैं और मनमानी करते हैं क्षेत्र में। क्योंकि यह प्रविधान जब से देश आज़ाद हुआ है लगातार 2014 तक चलता रहा है। अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि टिकट बंटवारे को लेकर के झगड़ा किया करते हैं। अगर इनको टिकट सरकार ने नहीं दिया तो वो टिकट के लिए पार्टी से विद्रोह करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ के लिए एलिजिबल था और मैंने इतनी तैयारी करी थी और हमको अमित शाह ने या जेपी नड्डा जी ने टिकट नहीं दिया। तो वो तुरंत जा करके देश विरोधी तत्वों और देश विरोधी पार्टियों से हाथ मिला लेते हैं और उल्टा षड्यंत्र रचने लगते हैं अपने भारत के संविधान के साथ और भारत के साथ में। तो ये स्वार्थी नेताओं से भी सजग और सचेत रहना पड़ेगा। ऐसे लीडर को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ का संविधान लचीला है और महाघटिया है, सड़ा हुआ संविधान बन गया है और बिल्कुल शरीयत भी बन गया है। तो शरीयत में जो सजाएं होती हैं तो पूरा लिया जाए शरीयत को, और इन सब जो राष्ट्र विरोधी तत्वें हैं इनके ऊपर NSA लगाया जाए, UAPA लगाया जाए और देशद्रोह का मुकदमा चले और इन लोगों के ऊपर जो है जांच बैठाया जाए। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा था कि जितने भी हमारे मंत्री हैं या विधायक हैं या हमारे जैसे सरकारी प्रशासन में हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो वो लोग अपना जो है आय का ब्यौरा दें कि हमारी कितनी संपत्ति है। तो उसको अपडेट करने के लिए बोला गया था। जितने भी यहाँ पे चाहे वो प्यून से लेकर के या उच्च पद पे जो बैठा हुआ है, सबका जो है इनकम का ब्यौरा हमारी सरकार ने मांगा था, लेकिन कुछ लोगों ने दिया, लगभग 10 से 15% लोगों ने दिया। 85% लोगों ने, जहाँ तक लगभग की बात हो रही है कि 85% लोगों ने अपना इनकम का ब्यौरा दिया ही नहीं। इसका मतलब सब के सब भ्रष्ट हैं। इसीलिए देश भी बिल्कुल विनाश के कगार पे आ गई है। तो जब तक आप लोग नहीं जगेंगे, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, और हमारे यहाँ अगर बात करी जाए, अभी मैंने बताया कि 5,500 करोड़ का जो ड्रग्स युवाओं को बर्बाद करने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए, बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए ये सब बाहर से नशा तस्करी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? मान के चलो कि केरला में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा नशा तस्करी हो रही है। बात करी जाए बंगाल में नहीं है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नशा तस्करी हो रही है। या ऐसे गिनाने लगेंगे तो कई जगह भाजपा की सरकारें नहीं है, वहाँ पे युवा पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। उन लोगों को राष्ट्रवाद से बिल्कुल मतलब ही नहीं है भाई, ना ही देश क्या है, अपने भारत का कल्चर संस्कृति क्या है, ये इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। रोज आए दिन बेटी बहनों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और जिहादी लोग, अभी आज ही की घटना है, मैंने देखा, मेरे आंखों के सामने की घटना है कि एक जिहादी हिंदू बेटी को ऐसे सोशल मीडिया पे पटा लिया था, और खूबसूरत बेटी थी, अच्छी घर की लग रही थी, बिल्कुल सुकन्या थी। एक जिहादी आया और उस जिहादी ने, अब पता नहीं कब से क्या बात हो रही थी, मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई, मैं थोड़ी देर के लिए वही गया टॉयलेट करने के लिए, आया तो देखा कि वो उसके साथ जबरदस्ती, बल्कि वो बिटिया छुड़ा के भाग रही थी अपने आप को, और वो उसको कन्विंस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, गलत एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, और वो होटल ले जाने की बात कर रहा था। मैंने मतलब जो है सुना, फिर आया, प्रतिकार किया और बोला भी कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो, क्या करने के लिए आए हो। फिर वहाँ पे लोग निकल रहे थे, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन किसी हिंदू ने हमारा साथ नहीं दिया। किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, भाई उन लोगों की भी तो बहन बेटियां होंगी, उनके साथ भी हो रहा होगा, तो कोई भी राष्ट्र प्रेमी जाएगा, खड़ा होगा बचाने के लिए।
तो ये जो लालची और स्वार्थी दोगले जो आज मेरा साथ नहीं दिए हैं, दोगले मेरा साथ नहीं दिए हैं, फिर भी मैंने अपने दम पे उसको भगाया, डांटा, लड़की को भी समझाया कि बेटा ये, पहली तो बात ये हुआ कि मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये कौन लगता है आपका, तो क्या कही कि नहीं नहीं सर ये है वो है, ज़बरदस्ती इधर। तो मैंने लड़के से पूछा तुम्हारी ये कौन लगती है, तो लड़का बोलने लगा कि नहीं ये मेरी पत्नी लगती है। हमने कहा कि पत्नी यार, ये तो हिंदू है, हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है और मांग में सिंदूर भी नहीं है, तुम्हारी उम्र देखो क्या है, बड़ा बड़ा बाल रखा हुआ था, तो उसने काला पट्टा बांध रखा था, रक्षा सूत्र नहीं था। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या, अपना आधार कार्ड दो। कह रहे तुम कौन होते हो मांगने वाले। तो मैंने बल्कि अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, कह रहा वो नहीं है। तो बिटिया से मैंने पूछा कि ये बताओ बहन की ये इसका नाम क्या है, तो उसने बताया कि ये समीर शेख वो है। तो समीर शेख, बिटिया जो थी शिवानी थी, और बदला हुआ नाम बोल सकते हैं क्योंकि उसका नाम उजागर नहीं करना है। तो ऐसे चीज़ें मतलब हो रही हैं। तो वो समीर शेख जो लड़का था, फिर मैंने कैसे भी करके पुलिस को लगे फ़ोन करने, अपने लोगों को फ़ोन करने लगे, तब तक गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत वहाँ से रवाना हो लिया। और वो बिटिया जो है रोते हुए घर गई। हमने कहा, समझाया कि बेटा ऐसे जिहादियों के चक्कर में मत पड़ो। तो खुद बता रही थी कि सर बहुत बदतमीजी करा, उसके शरीर पे समझ लो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है नाखून के निशान थे, सब कुछ थे, पता नहीं कहाँ से आई थी, वो रो रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये जो भी यहाँ के सेकुलर दोगले हिंदू हैं, तो इन लोगों की भी तो बहन बेटियाँ ऐसे ही मिशनरी में पढ़ती हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं, उन लोगों के साथ भी तो रोज ऐसा हो रहा होगा। और वहाँ के लोग जो साथ नहीं दे रहे थे, तो भैया हम तो थे, चलो वहाँ पे कर लिए, साथ नहीं दिए तो भी हमने पूरा प्रयास किया माता रानी के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। लेकिन ऐसे तुम लोग बहन बेटियों के साथ रोजाना हो रहा है, तो ऐसे तो कोई नहीं साथ देगा भाई। बाद में पुलिस आई थी, लेकिन तब तक मैं उस मामले का निराकरण कर चुका था, तब बाद में पुलिस आई, तो कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं भारत में, जो जिहाद की खेती हो रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त करना है। भाई आप लोग अब सचेत हो जाओ, अब आ जाओ यार, कितना आप लोगों को समझाया जाए। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, मोदी और योगी जी भी इशारा कर करके थक गए हैं, बटोगे तो कटोगे। तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या मेरे भाई लोगों? हमारे अश्वनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, एक एक चीज़ें बताते हैं बारीकी से कि हाँ 1950 में क्या हुआ था, 1954 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, 1976 में क्या हुआ था, 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी 76 में, सेकुलर सब दे दिया। और 1981 में क्या हुआ था, 1984 में क्या हुआ था, 1985 में क्या हुआ था, 1991 में क्या हुआ था, और 1992 में क्या हुआ था, 1995 में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था, प्लस 2002 में क्या हुआ था, 2006 में क्या हुआ था, और 2010 में क्या हुआ था, 2012 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था। यही सब महाघटिया कानून है जो मैंने अभी गिनाया। तो तुम लोग बेशर्मो और जितने भी ये दोगले नेता हैं, उन लोगों को भी कहना है, अपना ये जो सेकुलर जो अपने आप लगाते हैं कि मैं सेकुलर हिंदू हूं, उन लोगों को भी कहना है। और कांग्रेसी नेता तो ही हैं भाई, इस्लाम बात करी जाए तो कांग्रेस, ये बात करी जाए तो ये सेकुलर हिंदू महा दुश्मन है भारत के। इन लोगों का जब तक सर्वनाश नहीं होगा, तब तक भारत चैन सुकून से नहीं रहेगा, और ना ही यहाँ पे राम राज्य आएगा, ना ही भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। एक मौका था, आप लोग गंवा रहे हैं। चूंकि देर से मिला, न्याय भी अन्याय के बराबर होता है, तब तो बहुत लेट हो चुकी होगी। अब बात करी जाए, हमने बारंबार कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो आप लोगों को जब भाई अर्जुन क्यों नहीं हथियार उठा रहे थे, तो उन्होंने कितनी बार, 18 अध्याय हैं और लगभग 300 श्लोक हैं, तो बारंबार उन्होंने ये बातें बताई और उनको उनकी शक्ति याद दिलाई, तब उनको हथियार उठाना पड़ा ना। तब वो भीष्म पितामह का भी
जो है ऊपर जो है तीर वो करे, कौरवों के ऊपर जो है वार करे, जो भी वहाँ पे गलत हो रहा था, तो पाप का, अधर्म का नाश करे कि नहीं करे? तो जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत का मतलब यही होता है कि जब जब धर्म पे हानि होती है और अधर्म बढ़ चुका होता है, तब तब जो है भगवान की उत्पत्ति होती है। तो यार भाई, भगवान नहीं उत्पत्ति मतलब उनकी उत्पत्ति होगी, हमारे आपके अंदर ही भगवान है। और सबके अंदर बात करी जाए तो हनुमान जी की शक्ति है, लेकिन बस याद दिलाना पड़ता है। वही मैं याद दिला रहा हूँ, जागो, सचेत हो। हमारे योगी मोदी तो बता ही रहे हैं, पुष्पेंद्र तुलसीश्रेष्ठ तो बता ही रहे हैं, विष्णु शंकर जैन बता ही रहे हैं, उनके पिताजी भी बता रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सबसे यही कहना है कि अब सबको एक साथ होना होगा, नहीं तो जो भी हिंदू हित की बात करता है उसको जेल का ही रास्ता देखना पड़ता है। यति नरसिम्हा सिंह के साथ क्या हुआ आप लोगों ने खुद देखा ना, सच्चाई बताई, क्योंकि हम लोग के अंदर एकता नहीं है। उनके यहाँ गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। और हमारे देवी देवताओं को, हमारी माँ दुर्गा को अभद्र चित्रे बनाते हैं, उनके साथ अश्लीलता करते हैं, मूर्तियाँ जो है खंडित करते हैं, विकृत करते हैं, और अपशब्द बोलते हैं, सीता माँ को गाली देते हैं, पार्वती जी को गाली देते हैं, लक्ष्मी जी को गाली देते हैं। लेकिन शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि कैसे आप लोग बर्दाश्त कर लेते हो? अरे भाई, अगर कहीं ना कहीं एक को मारते हैं, जैसे कन्हैया लाल की बात करी जाए, गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर्तन से जुदा कर दिया था। अमरावती की बात करी जाए तो वहाँ पर भी उमेश कोहली की हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी की कर दी गई, ऐसे कई हमारे राष्ट्रवादी रहे हैं, उनकी कर दी गई। तो अगर वो एक को मार रहे हैं तो आप लोग भी जो है कम से कम 100 को मारिए, तब दहशत पैदा होगी, डर पैदा होगा। ये सब कायर हैं, तलवार के डर पे सलवार उतारे हैं, लालच प्रलोभन के चक्कर में ये सब अपना धर्म, संस्कृति और अपना पूर्वज को न ध्यान देते हुए अपना धर्मांतरण किए हैं, मजहब में आ गए हैं। तो ये सबसे बड़े कायर हैं। लेकिन डराने वाला तो चाहिए इन लोगों को। सरकार हमारी इशारा कर रही है, आओ तो आगे सामने सभी लोग। और उसके लिए संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी में भी हमारे यहाँ एक्ट बने हुए हैं। जैसे उन लोगों का जमानत होता है, आप लोगों का भी जमानत होगा, या मैं अच्छे से अच्छा वकील करूँगा। आप लोग बस थोड़ा सा आगे बढ़िए अपने सनातन धर्म के लिए। धर्मो रक्षित रक्षिता।